दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 5 जुलाई 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको एक लाइव क्लास मिलती है। ये क्लास प्रत्येक दिन दोपहर में 3:30 बजे होती है, जो कि मैथ की प्रैक्टिस क्लास है। इसमें अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 को टारगेट किया गया है और ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी पूरी एनालिसिस पूरी समझकर उसके आधार पर तैयार किए गए हैं। एक तरीके से कह सकते हो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के पूरे निचोड़ के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको मैथ में कितना आता है और अभी और कितना सीखने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ किस किस कॉन्सेप्ट में आप गलती करते हो, किस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं बनते और उन पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है, तो चेक करने के लिए दोपहर में 3:30 बजे मैथ की प्रैक्टिस क्लास में लाइव जुड़ा करिए। मैं कह सकता हूं कि 90% जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में वो हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। इसलिए आप में से मैथ को लेकर समस्या है, मैथ की समझ में नहीं आता, या मैथ आपने पढ़ा है लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है हो रहा कि आप किस किस कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर अभी और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तो इसलिए आप मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर में 3:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए और एक बेहतरीन शानदार और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास का फ़ायदा उठाइए। इसलिए आप में से जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक शानदार मज़ेदार और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट वाली क्लास का हिस्सा बन सको। चलिए अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। किसने? श्रीलंका ने। अब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपी और प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूर्या। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द बेस्ट मिला है? इसका राइट आंसर घाना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देश की यात्रा पर गए हुए हैं और सबसे पहले घाना पहुँचे हैं। कहाँ पर? घाना। तो घाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर ईरान। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित कर दिया है। किसने? ईरान ने। अब बात ईरान की है तो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं मसूद पेशकियां।
ईरान के राष्ट्रपति हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई गई है जिसकी लंबाई है 14.58 किलोमीटर और ये अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। याद रखिए, ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर स्पेन और ब्राज़ील। स्पेन और ब्राज़ील ने दुनिया के सबसे सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दोनों देशों ने, स्पेन और ब्राज़ील ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर बिहार। बिहार की सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। अब बिहार ने शुरू किया है तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर CR पाटिल। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया है। किसने? CR पाटिल ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर स्लाइस। स्लाइस एक फाइनेंस कंपनी है जिसने बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है। किसने? स्लाइस ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विरुद्ध नगर में 1900 करोड़ रुपए PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की परियोजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत सरकार ने विरुद्धनगर में 1900 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क परियोजना को मंजूरी दी है। कहाँ पर? तमिलनाडु के विरुद्धनगर में। जिसकी लागत रहेगी 1900 करोड़ रुपए और ये PM मित्र टेक्सटाइल पार्क होगा जो तमिलनाडु के विरुद्धनगर में बनेगा। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 3 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में
आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज की गई है। इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात के कच्छ ज़िले में प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज की गई है। इसका बिल्कुल सही आंसर बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हो तो वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परविंदर सिंह, ऑप्शन बी आरपी देवसेन, ऑप्शन सी एस शिव कुमार, ऑप्शन डी जेपी शुक्ला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारी वीडियो, हमारे कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर हमसे किसी तरह की कोई भी भूल, मिस्टेक, किसी तरह से भी चूक होती है तो उसको भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट मज़ेदार तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके कमेंट का, आपके सजेशन का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगे वीडियो बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।